जो जिस पद्धति से आप लोग किए हैं, कौन सा पद्धति है? ये कबीर पंथ से हुआ है कबीर पंथ। जी। ना कुछ लोग बोल रहे हैं कि देखिए जलाने से क्या होता है कि उसका नामो निशान खत्म। जी उसे अगर आदमी चाहेगा कि वो कहाँ के है, कब उसका जन्म हुआ, सब चीज खत्म होगा। लेकिन दफनाने से होगा कि उसका इतिहास निकल सकता है। जी जी। शिक्षित है कि जागरूक है, ये बताइए। माने शिक्षित है तब ना जागरूक हैं। ना ये कोई बात थोड़ा है। और बहुत सारे लोग शिक्षित है, पढ़ा लिखा है, लेकिन उसके बाद भी गोबर नहीं मान रहा है, तो उसको हम शिक्षित थोड़ा तो बोलेंगे। इसको मिश्रित विचारधारा से या अलग अलग धर्म के अनुसार कुछ लोग जलाता है, कुछ लोग उसको दफन करता है, पानी में डालता है। ना रकोसला कैसे हो गए? इतिहास में माता पिता हमारे हैं, तो माता पिता हैं तो कोई इस रास्ते से कोई जाएगा तो कहेगा यहाँ प्रतिमा मूर्ति किसका है, तो माता पिता को हम पूछते हैं। प्रतिमा का जब आप पूज रहे हैं तो आप तो फिर अभी तो वही हो गए। अरे प्राचीन धर्म, किसी धर्म संगठन के लोग रहते हैं, धर्म से जुड़े हैं, विभिन्न धर्म से, लेकिन उसको दफनाना, खिलाना, पिलाना, पिंडदान देना, ब्राह्मण को बुलाना, ऐसा बहुत जगह होता है। लेकिन यहाँ कुछ लोग जागरूक है तब ना इस तरह का किसी तरह का मानसिक गुलाम नहीं कीजिएगा तो आत्मा का शांति कैसे मिलेगा? अरे आत्मा परमात्मा नहीं है महाराज। दोनों बर्तन में, मिट्टी के बर्तन में, एक में कंकर पत्थर और भर दिया गया और एक में घी भर दिया, उसके बाद में नदी में पानी में छोड़ दिया और डंडा से कंकर पत्थर को मारे, फट गया और नीचे दब गया और घी दहने लगा। तो वैसे जब विचार है जागरूक, जला रहे हैं, यहाँ पर दफना रहे हैं, और कुछ लोग इसका विरोध भी करते हैं, और बहुत सारे लोग उसका पक्षधर भी है। क्या नाम है आपका सर? आपका? संतोष प्रसाद। संतोष प्रसाद जी। अच्छा, ये जो अभी हुआ, आप लोग मिट्टीकरण कर रहे हैं, तो क्या मिट्टीकरण करना सही है? देखिए, सबसे पहले आपका चैनल महानायक को धन्यवाद ज्ञापन देता हूं और स्वागत है। सारण जिला के अमनौर प्रखंड के पकड़ी अनुसूचित जाति बस्ती, पांडे टोला, बिशनपुरा, दूता बाजार के नज़दीक स्थानीय शंकराम अवकाश प्राप्त शिक्षक की निधन 2024 में हुआ था और उनका समाधि स्थल उनके घर से ठीक लगभग 200 गज के दूरी पर उनका समाधि दिया हुआ है। और 8 जनवरी 2025 को उनकी धर्मपत्नी शारदा देवी, जो 80 वर्षीय का निधन हो गया। अभी उनके पुत्र अरुण बौद्ध ने ब्यौरा दिए, सब बात बरू कराएं। सबसे बड़ी बात है कि इस देश में जो अनुसूचित जाति, हम लोग जागरूक हो चुके हैं। हम लोग बुद्ध, भीम, रैदास, कबीर को मानने वाले हैं और जागरूक हैं, मानसिक गुलाम नहीं है। और मानसिक तर्क कसौटी पर कस के उसको अगर सत्य मानने लायक अगर बात है तो माना जाएगा, नहीं मानने लायक तो नहीं माना जाता है। ऐसे मतलब आप बोले हम जागरूक है, तो आप शिक्षित हैं कि जागरूक है, ये बताइए। माने शिक्षित है तब ना जागरूक हैं। ना ये कोई बात थोड़ा है। और बहुत सारे लोग शिक्षित है, पढ़ा लिखा है, लेकिन उसके बाद भी गोबर नहीं मान रहा है, तो उसको हम शिक्षित थोड़ा बोलेंगे। तो इसको मिशन कह सकते हैं। मिशन से हम लोग जुड़े हैं। मिशन से हम लोग जुड़े हैं ना। जागरूक, शिक्षित, जागरूक का दोनों आप कम तुलना कीजिएगा तो मिशनरी हैं। हम लोग मिशन को मानते हैं, इतिहास जानते हैं, भूगोल जानते हैं, इस देश के बारे में जानते हैं। तो उस स्थिति में देखा जाए, पर्व त्योहार, पूजा पाठ सब त्याग करके और हम लोग महापुरुष की जयंती मनाते हैं, उनके पथ पर चलने का प्रयास करते हैं। मानसिक गुलाम हम लोग नहीं हैं। अभी हम उनसे जानने की कोशिश किए, जलाना सही है कि दफनाना सही है? उसको अपने अपने वैदिक विचारधारा से या अलग अलग धर्म के अनुसार कुछ लोग जलाता है, कुछ लोग उसको दफन करता है, पानी में डालता है। लेकिन उसको कब्र में मिट्टी देकर, अपना कब्र मिट्टी देकर उसको कब्र में स्थान देना, उसके बाद में उनको पूजा पाठ। यहाँ माने निश्चित रूप से अब योजना बना है कि शिक्षक शंकराम और पत्नी शारदा देवी पकड़ी में उनके घर के 10 कदम के नज़दीक उनका समाधि दिया गया, पति पत्नी को। और यहाँ
मूर्ति आने वाले समय में मूर्ति स्थापना किया जाएगा। ये तो मूर्ति पूजा हो गया, नहीं तो प्रतिमा। ये तो मूर्ति पूजा हो गया। प्रतिमा। क्योंकि आप एक तरफ बोलते हैं कि हम जागरूक है, शिक्षित है और जागरूक है, एक तरफ बोल रहे हैं कि मूर्ति बना के यहाँ पर पूजेंगे, तो ये क्या हो गया? ये तो ढकोसला हो गया। ना ढकोसला कैसे हो गया? इतिहास में माता पिता हमारे हैं, तो माता पिता हैं तो कोई इस रास्ते से कोई जाएगा तो कहेगा यहाँ प्रतिमा मूर्ति किसका है, तो माता पिता को हम पूछते हैं। प्रतिमा का जब आप पूज रहे हैं तो आप तो फिर अभी तो वही हो गए। अरे पद चिन्ह पर चढ़ रहे हैं, पूजने क्या बात है? पूजने क्या बात है? मंदिर है तो उसमें पूजा पाठ, लेकिन पद चिन्ह पर लोग चलता है, उनके जीवन कार्यशैली पर लोग चलता है। देखिए कुछ लोग बोलता है कि मुसलमान लोग उसका दफना देता है, तो वो भी दफनाता है तो अपने घर के सिवान टपा के दफनाता है। अब लोग घर के बगल में, ये देखिए ये उन लोग का घर है और बगले में यहाँ पर लोग दफना दिए हैं, तो ऐसा क्यों? मतलब अलग भी तो आप लोग कर सकते हैं। देखिए पत्रकार आप लोग घुमा फिरा के पूछते हैं, लेकिन यह समझ लीजिए कि निश्चित रूप से कि सारण जिला में लगभग 20 प्रखंड है। 20 प्रखंड में आप पत्रकार हैं, आप निश्चित रूप से जान जाइएगा कि इस धरती पर सभी धर्म, किसी धर्म संगठन के लोग रहते हैं, धर्म से जुड़े हैं, विभिन्न धर्म से, लेकिन पूजा यहाँ, लेकिन मुंडन, उसको दफनाना, खिलाना, पिलाना, पिंडदान देना, ब्राह्मण को बुलाना, ऐसा बहुत जगह होता है। लेकिन यहाँ कुछ लोग जागरूक है तब ना इस तरह का किसी तरह का मानसिक गुलाम नहीं है। की जगह तो आत्मा का शांति कैसे मिलेगा? अरे आत्मा परमात्मा नहीं है महाराज, आत्मा परमात्मा क्या है? आत्मा परमात्मा नहीं है। आदमी मर गया, उसका दाह संस्कार नहीं कीजिएगा आप? देखिए पिताजी अगर अच्छे कर्म, अब जरा सा उदाहरण देना चाहते हैं, जरा सा उदाहरण देते हैं। तथागत गौतम बुद्ध, एक उन्हीं के नगर में एक युवक मर गया। राजा उस रास्ते से जा रहा था, तो राजा अपने मन में विचार किया कि हम ढंग से इनका श्राद्ध कार्य करेंगे। लेकिन जब तथागत गौतम बुद्ध के पास पहुंचा था, तो तथागत गौतम बुद्ध से लोग कहा कि आप ही इनको भगवान दाह संस्कार कराइए। तो वो बोले कि मिट्टी का 2 घड़ा लाइए, एक में पत्थर कंकर भर दीजिए और एक में घी भर दीजिए, और मुंह उसको लाल कपड़ा से बांध दिए। दोनों बर्तन में, मिट्टी के बर्तन में, एक में कंकर पत्थर और भर दिया गया और एक में घी भर दिया। उसके बाद में नदी में पानी में छोड़ दिया और डंडा से कंकर पत्थर को मारे फट गया और नीचे दब गया और घी दहने लगा। तो वैसे जब विचार है, जागरूक है, विचार है, तो उस तरह का दुनिया में जागरूक होता है, इतिहास होता है, भूगोल होता है, वैसा ही जान के हम लोग माने अति दे रहे हैं, मिट्टी दे रहे हैं। देख सकते हैं कि कुछ लोग शरीर को जला देता है, कुछ लोग शरीर को दफना देता है, और कुछ लोग उसको गंगा में बहवा देता है, पानी में बहवा देता है। लेकिन ये लोग यहाँ पर देख सकते हैं मिट्टीकरण किया है, दफना दिया है, और सोचिए घर से, देखिए वो उन लोगों का घर है, तो ये साफ कैमरे में आप लोगों को दिख रहा है, वो घर है। वहाँ से 10 कदम है, 10 कदम की दूरी पर ही यहाँ पर देख सकते हैं कि इनका समाधि लोग बना दिया है। और क्या नाम है आपका? मेरा नाम डॉक्टर राकेश कुमार। राकेश कुमार जी। तो अभी ये जो जिस पद्धति से आप लोग किए हैं, कौन सा पद्धति है? ये कबीर पंथ से हुआ है। कबीर पंथ से हुआ जी। तो इसका बहुत लोग विरोध करता है। खैर जो विरोध करता है वो अज्ञानता में है, इसलिए विरोध करता होगा, नहीं तो ऐसे हमारे देश के संत कबीर साहब का विचारों को हम लेकर के चलते हैं। वो ऐसे विचार को जो विरोध करता है वो महामूर्ख है। महामूर्ख है जी। मतलब दफनाना सही है, मतलब जलाना सही है कि दफनाना सही है? ये तो अपने अपने हिसाब से है, दोनों सही है। दोनों सही कैसे हो गया? वो अपना अपना विचार है, जो उस पद्धति को मानता है वो अपना करता है, हमको जो पसंद है हम अपना करते हैं। जी। ना कुछ लोग बोल रहे हैं कि देखिए जलाने से क्या होता है कि उसका नामो निशान खत्म जी। उसे अगर आदमी चाहेगा कि वो कहाँ के है, कब उसका जन्म हुआ, सब चीज़ खत्म होगा, लेकिन दफनाने से होगा कि उसका इतिहास निकल सकता है। जी जी हाँ, ये तो विज्ञानता पर आधारित है। ये तो अच्छा चीज़ है कि आप 200 साल जो पुराने साल में भी कोई जांच की आवश्यकता हो तो ये हो सकता है। मिट्टी खोद के हड्डी से जांच हो सकता है। लेकिन जो लोग जला दिया उसको कैसे जांच होगा? वो तो साक्ष्य ही खत्म हो जाता है। यानी आप लोग जो ये कर रहे हैं सच्चाई का आप लोग साथ में हैं। जी जी।
ना। जी लेकिन जो लोग जला दे रहे हैं उसका तो साफा नामो निशान, इतिहास खत्म। जी जी। और भी कुछ महिला लोग से हम बातें हम जानने की कोशिश करेंगे, आप लोग वीडियो में बने रहिएगा। और इस वीडियो में आप इस वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं कमेंट करके प्रतिक्रिया बताइए। क्या लगता है कि ऐसा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। बहुत से ऐसे लोग हैं, अभी एक व्यक्ति से बात कर रहे थे तो बोल रहे हैं कि ना हम लोग शिक्षित है और जागरूक हैं। तो जब हम शिक्षित थे और जागरूक थे तो फिर हम मूर्ति पूजा की तो बातें नहीं आता है। जो व्यक्ति अपने आप को बोलता है कि हम शिक्षित हैं जागरूक है, उसके बाद भी गोबर के गोबर नहीं मान रहा है, हम जो सोचते हैं कि वो व्यक्ति ना शिक्षित है ना जागरूक है, क्योंकि गोबर के गोबर नहीं मान रहा है तो शिक्षित कहाँ से है। तो पूरा तमाम लोगों से हम बातें हम जानने की कोशिश किए। पूरा बात विचार कैसा लगा कमेंट करके प्रतिक्रिया बताइए कमेंट बॉक्स में। मिलते हैं फिर अगले वीडियो के साथ में, अगले खबरों के साथ में। तब तक ले नमस्कार।